सो हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज का जो वीडियो है स्पेसिफिक, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ एनआईटी के लिए, जो कि एक मेमोरी ट्रॉमा के ऊपर था। तो मेरी जो रिसर्च है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो रेप ट्रॉमा है। और रेप ट्रॉमा कहीं न कहीं जो है वो मेमोरी ट्रॉमा, मतलब रेप को जब आप एनालिसिस करते हो तो कहीं न कहीं आप मेमोरी को भी पढ़ते हो। तो ये एनआईटी कलकत्ता का था आर्टिकल, जिसमें मेरा आर्टिकल जो है सेलेक्ट हुआ था। तो क्या हुआ कि एक मेरे सर हैं, विजय राज कुमावत नाम है उनका। ही सेड टू मी दैट तथागत जस्ट टेक दिस and write some things about it. So I said, okay sir, I will try, and I will write some things about it. And then I explored some website, I studied on some website, and after that I started to write on that. तो लिखने के बाद जब मैंने वहाँ पे डाला, abstract डाला, तो उसका सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से कॉल आई कि ठीक है, आप इस दिन को आ सकते हो, इस दिन जो है सेमिनार है और यहाँ पर आकर जो आपका आर्टिकल है आप उसके बारे में जो है बात कर सकते हो। मैंने सोचा कि ठीक है। तो मैं गया कलकत्ता, टिकट करवाई मैंने, कलकत्ता गया मैं, वहाँ पे एनआईटी पहुँचा। एनआईटी पहुँचने के बाद जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था एनआईटी का वो ये था कि मतलब हाँ, ये कैंपस जो है इस तरीके का होना चाहिए। मतलब कमाल का कैंपस, एकदम बिल्कुल खूबसूरत कैंपस था वो। जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं वहाँ पर गार्ड है एकदम प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई, आप सिग्नेचर कीजिए, आपका पर्पस क्या है, क्यों आए हो आप यहाँ पे। वो सारी डिटेल, एक एक स्टूडेंट का डिटेल जो है वो लोग लिख रहे थे वहाँ पे। तो सिक्योरिटी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। आफ्टर एंटरिंग इनटू द कैंपस, आई saw the beauty of that campus. Everywhere had just flowers, trees in a very proper manner. मतलब इतना खूबसूरत वो जगह लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वो लाइफ में जो है मेरे को पहला बार ऐसा एहसास हुआ कि हम लोग को लाइफ में ना पढ़ाई करना और अच्छे जगह से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। वी आर स्टडिंग, मे बी दैट आई विल बी इन जॉब फॉर आफ्टर फ्यू ईयर्स, आई विल श्योर, आई नो इट। बट कहीं ना कहीं ये एक चीज़ का मलाल जो है हमेशा रह जाएगा, दैट आई नॉट स्टडीड फ्रॉम आईआईटी, आई नॉट स्टडीड फ्रॉम एनआईटी, आई नॉट स्टडीड फ्रॉम जेएनयू, बीएचयू। इस तरीके की जो खूबसूरत कैंपस है, जेएनयू जो है जिसको कि बोला जाता है कि वो जो है वो लिटरेचर का जो है हब है। तो एक कहीं न कहीं मलाल जो है रह जाएगी इस चीज़ की। और ये चीज़ें जो है वो मैंने एनआईटी जाके महसूस की, दैट व्हाई स्टडिंग फ्रॉम अ गुड कैंपस इज़ नेसेसरी। तो ख़ैर ये तो एक ये तो मतलब एक बात है ही। जब मैं अंदर गया और वहाँ मेमोरी ट्रॉमा के ऊपर 15-16 बच्चे थे जिनका आर्टिकल सेलेक्ट हुआ था। तो जब वो बच्चे जो है बोलना चालू किए उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मैं एकदम से मतलब सरप्राइज़्ड हो गया। उनको लिटरेचर का हर एक चीज़ पता था। अगर हम लोग बात करते हैं याक्स डेरिडा की अगर हम लोग बात करें, तो जितना भी उनका वर्क है, उन लोगों ने उस वर्क को एकदम से डेप्थ में जाके पढ़ाई की थी। अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स की, लुईस अल्थज़र की, जो उनके वर्क्स हैं, जो उनके मेन वर्क्स हैं, वो सारे वर्क्स को उन्होंने डिटेल में पढ़ा था। सारे वर्क्स को आप गायत्री स्पिवाक का जो वर्क है वो ले लो, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। हम लोग क्या जानते हैं, उसका समरी जानते हैं, ये जानते हैं कि वर्क जो है कब पब्लिश हुई, किसने लिखा। और हमको ये पता है कि ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आती है। हो सकता है कि हम लोग इतना जानते हैं, और इतना तो जानते हैं नेट के पर्पस से जो है यही इम्पोर्टेंट है। बट वो जो बच्चे थे ना, उसमें से जो मतलब 15-16 बच्चे का जो उसमें तो जो सिलेक्शन हुआ था, जो मेरे साथ फेलो थे, उसमें से 8-9 बच्चे जो थे, जो वे ऑफ स्पीकिंग था उनका इंग्लिश बोलने का, मतलब गजब। मतलब देख कर पहला बार मतलब लगा कि यस, दे आर ब्लडी प्रोफेशनल। मतलब गजब। मैं तो एकदम से मतलब क्या बोलूँ मैं।
वहाँ जाकर बहुत अपने आप पे रिग्रेट हुआ दैट यार बहुत मतलब पढ़ना चाहिए था तो अच्छी जगह से थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी। उस वक़्त नहीं समझ में आई कि एक अच्छे कॉलेज का जो है क्या महत्व है। सो यू नो मैं क्या ही बोलूँ मैं मतलब मैं तो बहुत शर्मनाक हूँ। मेरा तो बहुत एकदम शर्म से तो मैं जो है एकदम पानी-पानी हो गया था बिकॉज़ जब मेरा टर्न आया और जब मैंने बोलना चालू किया तो उनके फेस पे दिख रहा था दैट आई एम नॉट अ गुड कैंडिडेट। मैं एक अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ। उनके उनके जो है वो फेस से समझ में आ रहा था दैट आई एम नॉट अ गुड कैंडिडेट। और ये मुझे भी समझ में आ रहा था। उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा, बट बाद में मुझे भी ये समझ में आया कि जब मैं रूम पे आया वापस और आके मैंने वो सारी चीज़ें को एनालिसिस करना चालू किया, तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं यार, मैं उनसे कम से कम 10-12 साल पीछे हूँ। आई विल गेट द जॉब। They will also get job, I will also get job, but the thing is that they will be always far better than me। वो हमेशा रहेंगे मेरे से, वो हमेशा मेरे से 7-8 साल आगे रहेंगे बिकॉज जो चीज़ें मैं पढ़ना चालू करूँगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं और वो भी डेप्थ में। वो समझते हैं उन चीज़ों को। मेरे को 3 साल 4 साल वक्त लगेगा उन सारी चीज़ों को समझने में। एंड दे नो अबाउट इट, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो जब मैं वापस वहाँ से निकल रहा था सो आई मेट वन फेलो एंड आई टॉक टू हिम एंड आई सेड दैट bro, please tell me something about yourself and how you came into the field of literature, from where you have studied। तो उस लड़के ने बताया दैट ही हैज़ completed his 12 फ्रॉम संत स्टीफन स्कूल का शायद नाम था जो उन्होंने बताया था कि संत स्टीफन से उन्होंने 12 की। फिर उसके बाद वो चले गए बीएचयू में ग्रेजुएशन के लिए, फिर जेएनयू से मास्टर्स किया और अब वो आईआईटी रुड़की से जो है वो पीएचडी कर रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कैसे वो हमसे आगे नहीं रहेगा लड़का। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ सिर्फ चोरी चलती थी, चोरी से हम लोग पास करते थे। पढ़ाई का लत तो मास्टर्स में आके लगा, वहाँ से हम लोगों ने पढ़ना चालू किया, खूब पढ़ा वहाँ पर तो खूब पढ़ा, लगभग 12-13 घंटा मतलब पर डे में पढ़ता था। बट द थिंग्स इज दैट व्हाट आई लेफ्ट बिहाइंड वो क्या, वो कैसे मेकअप होगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी मेकअप ना, वो मेकअप नहीं हो सकता है। कैसे मेकअप करूँगा मैं उसको। जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायो है, जो मैथमेटिक्स है, इन चीज़ों को मैं क्या कवर करूँगा। जब पढ़नी थी मैंने नहीं पढ़ी। उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, मन किया तो पढ़ने गए, मन किया तो पढ़ने नहीं गए, तो छूट गई सारी चीज़ें, पीछे छूट गई। अब लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूटा है। सो यू नो आई एम डूइंग रिसर्च इन रेप ट्रॉमा। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो मुझे पता होनी चाहिए थी। अब मान के चलिए कि जो 7-8 का ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है वो मुझे पता होनी चाहिए, बट समझिए कि अब मैं रेप ट्रॉमा पढ़ रहा हूँ और मान लीजिए उसमें कहीं तमिलनाडु का कुछ सीन आ गया, वो मुझे पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का कुछ सीन आ गया, वो मुझे पता होना चाहिए, बट नहीं पता होती। दिस इज़ ट्रूथ, दिस इज़ ट्रूथ अबाउट मी कि वो नहीं पता होती। एंड द रीज़न इज़ दैट आई हैव नॉट स्टडीड इन द पास्ट वेल। दिस इज़ द मेन रीज़न। और ये मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है दैट आई डिडंट स्टडीड वेल in my previous days। So what now I want to tell you that if you are watching this video and if you are preparing for net, just study, do a very good study, खूब अच्छे से पढ़िए, जम कर पढ़िए। and whenever you get a little bit chance, try to read a novel। कोशिश करिए कि आप एक नोवेल पढ़ो, बिकॉज वेन यू विल स्टडी दैट। और वो क्लासिक्स नोवेल पढ़ो आप, ये नहीं कि चेतन भगत का उठा लिया या हॉलिन कूबर का उठा लिया उसको पढ़ाई कर रहे हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। उस पर नहीं जाना है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए बुक है। वो आप क्लासिक्स बुक उठाओ, आप शेक्सपियर उठाओ, मार्लो को उठा लो, आप थॉमस हार्डी को उठाओ, आप अगाथा क्रिस्टी को ले लो, आप महात्मा गांधी को उठाओ, आप बाबा साहेब को उठाकर पढ़ाई करो। यू नो स्टडी द क्लासिक्स बुक्स, क्लासिक्स नोवेल्स ओनली। एकदम क्लासिक जितने भी नोवेल लिखे गए हैं ब्रिटिश में, अमेरिकन में, इंडियन में, आप उनको पढ़ना चालू करो। बिकॉज व्हेन यू विल गो इनटू द PhD and when you will meet that type of people,
देन यू विल रियलाइज दैट हाउ मच वी आर लेफ्ट बिहाइंड। बहुत पीछे हैं हम लोग उन लोग से। वो लोग बहुत जानता है, दे आर बटर ऑफ द लिटरेचर। जो मक्खन होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आईआईटी जो है सिर्फ मक्खन को सिलेक्ट करता है, सो दे आर द बटर ऑफ द लिटरेचर। और हम लोग जो है, मतलब हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं, पानी है हम लोग, और वो भी सड़ा हुआ पानी। खासकर मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मैंने 2 नेट निकाले। मैंने पीएचडी भी अच्छे से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, वो भी टॉप करके। बट होता है ना कि जब आप समुद्र में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी औकात क्या है। तो द मेन थिंग्स इज दैट यू हैव टू स्टडी। अगर जो गलती हो गई है वो हो गई है, एंड मेक श्योर दैट इफ़ यू हैव ब्रदर, इफ़ यू हैव सिस्टर एंड दे आर यंगर देन यू, दे आर स्टडिंग इन 7, 8, 9, 10th, 11, उनको बताइए, उनको समझाइए दैट स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू स्टडी। अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हो देन गो फॉर DU, JNU, BHU, आप इसके लिए तैयारी करो, जम के तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हम लोग जैसे ही बच्चे निकालते हैं, उन लोग ने बस मेहनत किया है, उन लोग ने निकाल लिया है, ठीक है। उनको आप सिखाओ। अगर आप जिस बच्चे को आप अगर ट्यूशन देते हो, आप वो 7 में है, 8 में है, उनको सिखाओ, खूब अच्छे से बताओ कि वाई गुड कैंपस आर इम्पॉर्टेंट। अगर वो इंजीनियरिंग पे फील्ड में जाना चाहते हैं, टेल देम दैट वर्क सो मच हार्ड दैट यू क्रैक द IIT। उनको IIT के सपने दिखाइए, उनके दिमाग में डालिए। अगर वो खेलना चाहते हैं तो फिर आप बताओ कि यू हैव टू गो टू द इंटरनेशनल लेवल, जस्ट डोंट यू हैव टू प्ले फॉर स्टेट ओनली, फॉर योर नेशनल नहीं, आपको इंटरनेशनल पे खेलना है। जो करना है टॉप का करना है। दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। इफ़ इट विल नॉट बी, वी विल, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे यार। हम लोग देखो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो जो मेन पर्पस था ये वीडियो बनाने का वो यही था दैट जो गलतियाँ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। और अगर हम लोग मास्टर्स में हैं सो हमें जम के पढ़ना है। और जो आंसर राइटिंग है हमें खुद से करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर खूब जम के प्रैक्टिस करनी है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आंसर राइटिंग पे अगर हम लोग काम करना चालू करेंगे, देयर इज़ 90% ऑफ पॉसिबिलिटी दैट वी विल गेट सेलेक्ट फॉर द PhD इन IITs। और IIT में जाओगे तो दुनिया बदल जाएगी। वो एकदम प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल। इफ़ वंस you will go there, if you will get a chance to go there, you will, मतलब अब तब आपको समझ में आएगी कि अरे यार मतलब क्या है ये दुनिया। मत पूछिए, वो एक दूसरे लेवल की दुनिया है। सो मेक श्योर दैट अपने भाई को, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, उनको ये ड्रीम दिखाओ, उनको बड़ा सपना दिखाओ दैट they have to do their best in that field. Doesn't matter what they want to do, any things they want to do. If they want to go in the business, tell them that firstly go crack the IIM, study from there, and then move into the business. If he want to go in the field of science, then tell them that okay, this is the thing which you have to study, this is the thing you have to go through. Tell them in very very carefully. अगर वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, अगर आप एज अ टीचर 1-2 बच्चे का भी अगर आप लाइफ बना देते हो तो समझ जाइए कि आपने टीचर बनने का जो एक इम्पोर्टेंस है उसको आपने प्राप्त कर लिया है। सो दैट इज़ इट। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई किया करो, मन लगा के पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।